उसने नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। ओह, नई जिंदगी की शुरुआत। वैसे आंटी जी, ये नई जिंदगी की शुरुआत कैसी चल रही है उनकी? मतलब वो आपके घर में कुछ काम वगैरह करवा रही हैं या बाहर कोई जॉब मिल गई है प्रज्ञा जी को? तुझसे मतलब? तू तो भगवान का शुक्र कर कि तू उसके सामने नहीं पड़ी, नहीं तो तुझे वो सबक वो सिखाती कि तू याद रखती। आपकी एज के लिए इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। क्या कर रही हैं आप? उफ, समझाइए ना आंटी जी ने। वैसे एक बात तो बताइए कि आप मुझे डरा रही हैं या फिर कुछ छुपा रही हैं? क्या मतलब? क्या है ना, Isn't it a little obvious कि जितनी बार भी मैं प्रज्ञा के बारे में कुछ बात करती हूँ उतनी बार आप कोई ना कोई बात छेड़कर उसे टाल देती हैं या फिर कोई और बात निकाल लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी बेटी के बारे में कुछ मुझसे छुपा रही हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी खुद कुछ ऐसा कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए? जब मैं कह रही हूँ कि वो घर पे है तो वो घर पर है। तो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई दादी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रज्ञा मुझसे डरती है या मेरे सामने नहीं आना चाहती है? अगर किसी के दिमाग में शक का कीड़ा घुस जाए ना तो उसे हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगती। तेरा शक दूर करने के लिए मैं बता देती हूँ, प्रज्ञा घर में है और इस वक्त भी घर में है। प्रज्ञा। हाँ दादी। सुन लिया? Very well then. रुको। जब घर में कोई इंसान आता है ना तो हमारे घर में उसे भगवान समझा जाता है, लेकिन पता नहीं आज क्यों मन कर रहा है कि ये रीत ही बदल डालो। पर हाँ, आज तो तुम्हें माफ कर रही हूँ। आगे से याद रखना कि इस घर के आसपास भी दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर तुम्हारी परछाई भी पड़े। हम जहाँ हैं खुश हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है आंटी जी यहाँ पर आकर आप लोगों की हालत देखने की, या फिर आप जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं ये देखने की। लीस्ट इंटरेस्टेड। बट हाँ, एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि आज के बाद अगर मुझे पता चला कि आपकी बेटी या फिर आप में से कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है या फिर मेरे भाई के सामने आने की कोशिश कर रहा है, देन ट्रस्ट मी, ये जो बुरी नजर की आप बात कर रही है ना, ये आलिया मेहरा इतनी गंदी तरीके से आपके ऊपर साया बनकर लगेगी ना कि आप कुछ भी कर लें फिर भी उसे हटा नहीं पाएंगी। Thank you so much for a lovely hospitality. यहाँ पर तो कुछ भी पता नहीं चला, पर कुछ तो है, and I need to find that out. लव लाइफ कंपनी के ऑफिस में जाकर देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। क्या है ना, जहाँ तुम वहाँ मैं। अपनी बकवास बंद करो। जो पूछा है ना उसका जवाब दो। तुम कहीं तुम प्रज्ञा दी से मिलने तो। रिलैक्स, मैंने कहा ना मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अब देखो ना, तुम्हें फोन करो तो तुम फोन नहीं उठाते, तुम्हारे घर जाओ तो तुम वहां भी नहीं मिलते। तो मैंने सोचा आलिया अगर पूरब अपने मायके में नहीं तो अपने ससुराल में तो जरूर मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें मिलने आ गई। और देखो तुम मुझे यहाँ मिल भी गए। और तुम्हें लगता है कि ये जो तुम बातें बोल रही हो मैं उन्हें मानूंगा? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो और क्यों आई हो, पर आखिरी बार बोल रहा हूँ दूर रहो उन लोगों से। जो चाहती थी वो मिल गया ना, जो करना चाहती थी वो सब हो गया ना, तो क्यों परेशान कर रही हो उन लोगों को? और रियली अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं पूरा। क्या है ना, इस फैमिली के साथ तुम्हारा कुछ अलग ही रिश्ता है, पर हाँ अगर तुम्हारा ये रिश्ता ना होता तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। बेचारे ऑलरेडी सर्वाइवल मोड पर है, यू नो, जैसे तैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर मैं अपनी पर आ गई तो प्रज्ञा के साथ साथ इस पूरे खानदान को खत्म कर सकती थी, लेकिन नहीं, इसलिए डोंट यू वरी, अभी मेरा ध्यान उधर नहीं है। फिलहाल तुम बताओ, वैसे तुम चाहो तो मुझे अपने साथ डेट पर लेकर जा सकते हो। क्या है ना, बहुत टाइम से हमने एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया है।
या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ ही इस फैमिली के नाम कर दी है? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हाथ तुमने मेरा छोड़ा था पूरब, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। और क्या है ना, बहुत ही मुश्किल से तुम पास में आए हो, इतनी आसानी से दूर नहीं जाने दूंगी। हाथ छोड़ो, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो आलिया, तुमने जो मांगना है ना, सोच समझ के मांगना, क्योंकि तुम अभी के पास इसलिए हो क्योंकि मैं तुमसे दूर हूं। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास आ गया ना, तो अभी तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। एक और बात, इस इलाके में शायद तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, पर मेरी इज्जत है। मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सीधे मुंह तो तुम्हें बात समझ ही नहीं आती ना। क्या पता ऐसे तो मेरी बात को समझ जाओ। और तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है। कम से कम अपने भाई की रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। Now just leave from here. अरे ये लड़की को तो देखो कैसे उसके साथ रोमांस कर रही है। आजकल की लड़कियां ना शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है इनके अंदर। गई गॉसिप, कोई काम धंधा नहीं है क्या? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर नाउ। मेरी इंसल्ट करके तुमने अच्छा नहीं किया पूरा, और अब तो वाकई तुम मेरी जिद बन चुके हो। एक बार तुम्हें हासिल कर लूं ना, आई स्वेयर, फिर तुम मुझसे अलग होने के लिए भी गिड़गिड़ाओगे, और मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगी। पता नहीं क्यों बीजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे पता चल गया है कि अभी यहाँ आया था हमसे मिलने। वरना ऐसे क्यों वो हमारी खोज खबर लेने आती? ऐसे तो वो कभी नहीं आई। वो तो अच्छा हुआ बीजी, हमने प्रज्ञा को पेन किलर दे रखा था, और वो पेन किलर खा के सो रही थी। वरना अगर वो बाहर आ जाती ना, तो पता नहीं इस घर में आज हंगामा ही हो जाता। मुझे नहीं लगता सरला कि उसे पता है कि अभी यहाँ आया था। हाँ, ये हो सकता है कि उसे शक हो, क्योंकि अगर उसे पक्का पता होता तो वो लड़की सिर्फ बात करके नहीं चली जाती। इतनी जलील है कि हंगामा खड़ा कर देती। पीजी, पर यह भी तो हो सकता है कि उसे शक हो गया हो, और अगर उसे शक भी हो गया ना, तो भी हमारे लिए बहुत परेशानी है। वो तो कभी नहीं चाहेगी कि प्रज्ञा अभी से मिले। देखो ना, घर तक पहुंच गई। अरे वो तो हम लोग थे, हमने घर में संभाल लिया। ये भी तो हो सकता है कि वो प्रज्ञा के ऑफिस ही पहुंच जाए, फिर ऑफिस में कौन संभालेगा? वहां तो वो हंगामा ही कर देगी ना। कह तो ठीक रही है, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ सरला, एक बात का ध्यान रखना है हमें कि आलिया यहाँ आई थी, इस बात का प्रज्ञा को पता ना लगे। माँ, दादी, वो आलिया यहाँ आई थी ना? कुछ कहा क्या इसने? बदतमीजी से बात करी, कुछ भी कहा? आप मुझे बताइए, मैं इसको ना छोड़ूंगा नहीं माँ, मैं अभी भी इसको वो बस ये अरे बेटा, वो यहाँ ये पता करने आई थी कि कहीं हम लोग छुप छुप के अभी से मिलजुल तो नहीं रहे। और जहाँ तक सुनाने की बात है, वो तो मैंने उसे ऐसे सुनाई है कि अब दोबारा हमारे घर के पास भी नहीं फटकेगी। हाँ दादी, मुझे भी बाहर मिली थी, और मैंने भी ना उसे अच्छे से सुना दिया और समझा दिया कि इस घर में ना वापस आने की वो हिम्मत भी ना करे। और दादी, अगर वो इस बार फिर से आ गई ना यहाँ पे घर के आसपास। अरे बेटा, तू फिक्र ही ना कर, अच्छे से समझ गई कि इस बार उसका जो सामना है ना, वो मुझसे पर अब नहीं फटकेगी घर के सामने। और हाँ बेटा, अगर तुझे कुछ मदद करनी है तो एक काम कर, जरा जाकर डॉक्टर को तो बुला ला। डॉक्टर? हाँ। किस लिए दादी? मैं डॉक्टर की क्या जरूरत है? अरे वो कुछ नहीं खास, कल रात को ना हमारी प्रज्ञा ना, उसके पैर में मोच आ गई। अब सूजन भी बहुत ज्यादा है और दर्द भी हो रहा है। मैंने इसीलिए तो ऑफिस नहीं जाने दिया उसे। माँ, मुझे ना इसी बात पे गुस्सा आता है, और यही बात मुझे बुरी लगती है। सब कुछ मुझे दादी यहाँ आने के बाद क्यों पता चलता है? मुझे कोई कुछ पहले क्यों नहीं बताता? अरे अभी रात को ही तो चोट लगी थी, तो कैसे तुझे फोन करके बता देते? तू डॉक्टर को बुला लेगा, वो उसे एक बार देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। माँ, कल रात को हो या कल सुबह हो, अगर आप बता देते मैं रात को ही डॉक्टर को लेकर आ जाता ना। पर माँ, दी है कहाँ? अब वो अंदर है, वो दवाई दे रखी है ना, इसलिए थोड़ा नींद के नशे में। सुन पूरब, उसे मत बताना कि आलिया यहाँ आई थी। ठीक है माँ, मैं आलिया वाली कोई बात नहीं बताऊंगा, पर मैं काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन करके बताता हूँ। दादी, आप लोग यहीं बैठिए, तब तक दी की ना क्लास लेकर आता हूँ। एक बार भाई सेटल हो जाए, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा पूरा, और उसे तो मैं ऐसा सेटल करूंगी, पूरी दुनिया सेटल हो जाएगी, लेकिन पता नहीं ये तनु अपनी लाइफ में कब सेटल होगी। आलिया, कहाँ हो तुम? उससे कोई फर्क पड़ता है? जिस काम के लिए तुमने फोन किया है वो बोलो। ऐसे क्या बात कर रही हो? मैंने तो ये पूछने के लिए किया कि तुमने पता किया कि वो पिक्चर इंटरनेट पे, वो फैन पेज पे कैसे आई? कल मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं जैसे आंखें बंद कर रही थी, वो पिक्चर मेरी आंखों के सामने आ रही थी। हाँ, तुमने पता किया कि वो कैसे आई और किसने डाली? तनु, मैंने तुम्हें कल भी बोला था ना कि उस फोटो के बारे में टेंशन लेना बंद करो। वो कोई रीसेंट पिक्चर नहीं है, वो कोई पुरानी फोटो थी जो किसी ने उठाकर डाल दी है, और तुम उसके बारे में सोच सोच कितनी टेंशन ले रही हो रात रात भर
मैम सो नहीं रही हो? अच्छा ठीक है, फोटो की बात छोड़ो, लेकिन मेरे सपने का क्या? मैंने सपना देखा कि अभी प्रज्ञा एक हो गए, उसका क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रज्ञा अभी से छुप छुप के मिल रही हो? तो तुमने पता किया? तनु, मैंने वो भी पता किया। मैं अभी अभी उस प्रज्ञा के घर से ही आ रही हूँ और वो भाई से मिली भी नहीं। Really? तुम प्रज्ञा के घर गई थी? कैसी है वो और क्या कहा उसने? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? फिक्र नहीं हो रही है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि वो जी कैसे रही है। वो नहीं मिली मुझे, अपने कमरे में थी, वहां पर बैठकर रो रही होगी और उसकी माँ ने मिलने नहीं दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? अरे क्योंकि वो नहीं चाहती होंगी कि मैं उनकी बेटी को रोते धोते हुए देखूं, इसलिए नहीं मिलने दिया। और वैसे भी उस प्रज्ञा की लाइफ में अभी रोने के अलावा और बचा ही क्या। और जहाँ तक कि मुझे समझ में आया है कि वो बहन जी और उसकी फैमिली एक चीज तो समझ गई है कि वो ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें और ना ही हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें, ऐसा ही वो चाहती है। अगर ऐसी बात है ना आलिया, तो अभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने डेस्क में कितना वेट किया उसका, और वो है कि मेरी परवाह ही नहीं उसे। तनु, तुम कितनी बड़ी सेल्फिश लड़की हो ना। एक तुम्हें अभी तक पार्टी की पड़ी हुई है, तुम्हें एक बार भी सोचा है कि भाई वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? For your kind information, भाई वहां पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें सिरदर्द हो गया और सिरदर्द की वजह से तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे। He was almost about to faint. वो तो अच्छा हुआ कि वहां पर उनका कोई दोस्त था जो उन्हें वहां से उठाकर घर पर ले आया, वरना पता नहीं भाई के साथ क्या हो जाता। Oh my God! और जब तक मैं घर पर पहुंची, भाई ऑलरेडी सो चुके थे। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए भाई से मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उनका ठीक रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? I'm really sorry आलिया, मुझे नहीं पता था कि अभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तुम्हें कैसे पता होगा? अब इसका सपना थोड़ी ना आया होगा तुम्हें। सॉरी कहा ना मैंने, अब ताने मारना बंद करो। ओके फाइन। अच्छा लिसन, अभी मुझे ड्राइव करके ऑफिस जाना है, उसके बाद में मैं तुमसे मिलके दोबारा प्लान बनाऊंगी भाई से तुम्हारे मिलने का। डोंट यू वरी, ओके? थैंक यू सो मच आलिया, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। लव यू टू, बाय बाय। इस तनु को तो मैंने किसी तरीके से समझा दिया, पर मेरी टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं भाई को हर तरफ से सेफ ना कर दूं। तब तक मुझे उन्हें अकेले भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने तुमसे क्या मंगाया और तुम क्या लेकर आई हो? हाँ? सर कॉफी लाई हूँ सर। मुझे ये वाली नहीं, कल वाली कॉफी चाहिए, और जब तक मुझे कॉफी नहीं मिलेगी मैं कोई गाना वाना रिकॉर्ड नहीं करने वाला। क्यों कहता है? तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ? वो तो रिसेप्शनिस्ट ने बनाई थी ना, वो छुट्टी पे आज सर। जब तक मुझे कल वाली कॉफी नहीं मिलेगी मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मेरा दिमाग काम नहीं करे, मैं गाना कैसे गाऊंगा? Why don't you understand? फिर चाहे तुम रिसेप्शनिस्ट से बनवा या प्रोफेशनिस्ट से, I don't care. Get my coffee. सर मैंने कोशिश की थी उसे कॉल करने की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। फोन स्विच ऑफ जा रहा है ना, घर तो स्विच ऑफ नहीं है, घर से उठा कर ले आओ। भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया? आलिया, दिस इज द पिट्स मैन। ये कौन सी कंपनी में तुमने मेरी कॉन्ट्रैक्ट करवाई है? यहाँ पर मुझे मेरी पसंद की कॉफी तक नहीं मिल रही है। तुम एक काम करो, घर से कुक को बुलाओ, टेल हिम टू मेक माय कॉफी। जब तक मुझे कॉफी नहीं मिलेगी मैं गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। भाई जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। आई प्रॉमिस, जैसी कॉफी आपको पसंद है मैं बिल्कुल वैसी कॉफी आपके लिए भिजवाऊंगी, ओके? बट जस्ट काम डाउन, ओके? गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू सायरा? कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम भाई के साथ ऐसे डील नहीं कर सकती। ही इज अ रॉक स्टार और तुम उन्हें ऐसी वैसी कॉफी पिला रही हो। नहीं मैम, मैंने तो बेस्ट कॉफी हाउस से कॉफी मंगवाई थी, पर उन्हें अच्छी नहीं लगी। आप एक बार खुद ट्राई कीजिए ना। गिव इट टू मी। कॉफी तो अच्छी है, फिर भाई ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली मैम गलती मेरी ही है, मुझे उस रिसेप्शनिस्ट से कॉफी बनवानी ही नहीं चाहिए थी। मेरे को इतनी अच्छी लगी कि अब उन्हें उसके हाथ की बनी कॉफी के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं है। कौन सी रिसेप्शनिस्ट? मैम वो आज लीव पे है। और नाम क्या है उसका? प्रज्ञा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो। ये नहीं हो सकता। प्रज्ञा यहाँ काम कैसे कर सकती? उसकी फैमिली ने भी बताया कि वो घर पे ही रहती है। फिर ये कोई और प्रज्ञा भी तो हो सकती। बाकी सारे काम छोड़ आ लिया, सबसे पहले यही पता करना है कि ये वही प्रज्ञा है या कोई और। उसे लेकर मैं कोई चांस नहीं ले सकती। अभी कैसा फील हो रहा है? पेन तो नहीं है? पेन तो बिल्कुल नहीं डॉक्टर।
एक बार खड़े होके दिखाइए। लेट्स सी, पाँव पे स्ट्रेस पड़ने से दर्द तो नहीं हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, खड़े होके भी पेन नहीं है, मतलब मैं ठीक हो गई? मामूली मोच है, सूजन कम हो गई है। अब ये 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मतलब मैं कल से ऑफिस जा सकती हूँ? तो अभी चली जाना। तूने सुना नहीं, वो क्या कह रही है कि 2 दिन और लगेंगे। माँ वही तो, कल चोट लगी थी, मतलब कल पहला दिन, आज दूसरा दिन और कल ऑफिस जाने वाला दिन। हाँ जा सकती हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके पाँव पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। ज्यादा चलिएगा मत। मैं कहाँ चलूंगी डॉक्टर साहब, मेरा तो डेस्क जॉब है। मैं एक ही जगह बैठी रहती हूँ, कुछ चलती फिरती नहीं। गुड, फिर आप जा सकती हैं। देखा माँ, डॉक्टर ने खुद कहा कि मैं ऑफिस जा सकती हूँ। और माँ नहीं, आप मेरे से कोई वादा नहीं लेंगे। कल मैं ऑफिस जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। लगता है इन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, इसलिए ऑफिस के बिना इनका मन नहीं लग रहा है। हमें अच्छी तरह पता है डॉक्टर साहब कि इसका मन कहाँ लगता है। डॉक्टर आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। नहीं नहीं, तू यहाँ बैठ बेटा, सरला हम छोड़ के आते हैं। दीप, पैर में चोट लगी है, 2-3 दिन आराम कर लेते, बाद में चले जाते ऑफिस। 1 महीने से घर पे आराम ही तो कर रही थी पूरब। अब अगर एक और दिन आराम करूंगी ना तो बोर होकर बीमार पड़ जाऊंगी। दी, आप ऐसे कैसे बोर होगे? और अगर आप घर में बोर हो ही रहे हो तो एक काम करते हैं, मैं आपको कहीं बाहर ले चलता हूँ, ठीक है? कहीं चलते, पर कहाँ चले? अब लंच का टाइम तो निकल गया, कॉफी पे चले? मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको कॉफी पे ले चलता हूँ और गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दूंगा। आपको ज्यादा चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पाँव पे स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। चलो चलते, कॉफी के लिए। ऐसे मैं 2 मिनट में चेंज करती हूँ, तुम गाड़ी निकालो, ठीक है? आज मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ दी। और ये कॉफी शॉप ना, ये भी बहुत अच्छी है, ओपन एयर है ना, अच्छा लगता है। वैसे अगर हम लोग किसी रेड़ी पर चाय भी पीने जाते ना तो मुझे अच्छा ही लगता, खुली हवा में चाय पीना बड़ा मजा आता। दी, क्या बात क्या है? आज आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, मौसम, कॉफी हाउस, चाय, कॉफी, एवरीथिंग। बात क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है, वो ऐसे ही। दी, ऐसा कुछ तो है, मतलब पिछले 1 महीने में इतना कुछ हो गया, बट मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। और बिना किसी वजह के आप सब कुछ अप्रिशिएट कर रही हैं, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, कुछ तो है। कोई बात नहीं है पूरब, कभी कभी ना हमें छोटी बातों में बड़ी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए, और कभी कभी यूं ही बेवजह खुश हो लेना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशी को देखकर सामने वाले को खुशी मिलती है, और सामने वाले को खुश देखकर हम खुश हो जाते हैं। मतलब हमारी खुशी से उसे खुशी मिलती है, उसकी खुशी। दी, मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप किसी वजह को लेके खुश हैं, एंड आई होप हमेशा खुश रहो। एक सेकंड। हेलो, हाँ भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं।
दी कहाँ गई? अब एक्सक्यूज मी, मेरे साथ ये जो लड़की बैठी थी यहाँ टेबल पे, आपने कहीं देखा उन्हें जाते हुए? वो मैडम तो थोड़ी देर पहले बाहर गई। ओह थैंक्स।